हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीपीसी क्या होता है। डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स हम लोग क्यों करते हैं, इसमें जो मटेरियल लगता है उसकी क्या रेशियो रहता है और सब कुछ आज हम लोग डीपीसी के बारे में सब कुछ जानेंगे कि डीपीसी घर में क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, अगर इसको नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपको पतली सी बैंड दिख रही है इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं डीपीसी। ठीक है दोस्तों, अब डीपीसी का क्या काम है। बेसिकली दोस्तों, डीपीसी होता क्या है। डीपीसी आपका एक मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। जैसे अब रेशियो क्या है इसका, 1:2:4 का रेशियो हम लोग बेसिकली बनाते हैं, जिसमें 1 रहता है सीमेंट, 2 रहता है कोर्स सैंड और 4 रहता है एग्रीगेट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग 12.5 mm का एग्रीगेट इसमें गिट्टी यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका फायदा क्या है। दोस्तों देखिए, जो हम लोग डीपीसी करते हैं ये बेसिकली क्या करता है कि जो हम लोग का ब्रिक वर्क होता है, जो घर का ब्रिक वर्क होता है, बेसिकली ब्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, और ये जो डीपीसी है वो बेसिकली मदद करता है कि वाटर ब्रिक तक पहुंच ही ना पाए। ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है कि मॉइस्चर को ये ब्रिक में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, यहाँ तक पहुँचने से रोकता है। अगर हम डीपीसी नहीं कराएंगे, अगर हम पूरा ब्रिक वर्क ही कराते हैं तो दिक्कत क्या आएगी दोस्तों कि ये पानी सोखेगा और पानी सोखते सोखते हमारे पूरे दीवार एक तरीके से सीलन आ जाएगी, हमारे पूरे दीवार में सीलन आ जाएगी। तो डीपीसी का जो काम है दोस्तों, ये है एक तरीके से वाटर प्रूफिंग का। अब दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो प्लिंथ लेवल है ये हम लोगों ने रख रखा है आपका पार्किंग लेवल पे, और जो हमने डीपीसी दिया हुआ है ये दिया है बेसिकली हम लोगों ने घर के फ्लोर लेवल पे। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आपको 3 रद्दे दिख रहे होंगे ब्रिक के, इसका फायदा ये है कि दोस्तों जब हम प्लम्बिंग का काम करेंगे अपने घर में, तो जो भी ड्रेन पाइप है और वेस्ट पाइप है ये दोनों इसी वॉल्स को तोड़ते हुए बेसिकली हम लोग निकल जाएंगे बाहर की तरफ। ठीक है, जो भी आपका प्लिंथ बीम है इसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि इस प्लिंथ बीम को शिफ्ट कर देता है ऊपर, ये प्लिंथ बीम यहां बना देता है, और जब कल को पाइपिंग का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, तो बेसिकली बीम को तोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों बीम को तोड़ना नहीं पड़ेगा, घर में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और बीम अगर टूटेगा नहीं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने मैक्सिमम पे रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या सिर्फ डीपीसी इनफ है पानी को रोकने के लिए, वाटर को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, सिर्फ डीपीसी इनफ नहीं है, इसके ऊपर करना पड़ता है ट्रीटमेंट। किस टाइप का ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि इसके ऊपर करना पड़ता है हम लोग को वाटर प्रूफिंग का बेसिकली 2 मेथड होता है इसमें करने का। एक है कि आप डॉक्टर फिक्सेड 301 यूआरपी यूज करें, या आप यूज करें ब्लैक जापान पेंट। अब दोस्तों डॉक्टर फिक्सेड यूआरपी कैसे यूज करना है, तो दोस्तों जो डॉक्टर फिक्सेड यूआरपी है इसको बेसिकली 1:1.5 के रेशियो में यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 1 kg हम यूआरपी यूज कर रहे हैं तो 1.5 kg का सीमेंट हम लोग यूज करेंगे इस मिक्सचर में। इससे इन दोनों को मिला के हम लोग बनाएंगे एक पेस्ट। अब वो पेस्ट बेसिकली हम लोग अपने जो डीपीसी होगा, जो बेसिकली हम लोग का डीपीसी होगा, इसके ऊपर बेसिकली हम लोग इसको कोट करेंगे या काइंड ऑफ पेंट करेंगे, आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि, और हाँ एक चीज और दोस्तों, आप जो ये पेस्ट बनेगा इसमें आप बिल्कुल भी वाटर नहीं मिलाएंगे। अगर आपने वाटर मिलाया तो वाटर प्रूफिंग का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाएगा और सीलन फिर आपके दीवारों में जाने लगेगी। तो बेसिकली सारा आपकी जो भी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस
पेस्ट में, ये 1 kg यूआरपी और 1.5 kg सीमेंट के पेस्ट में कभी भी आपको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि ब्लैक जापान पेंट। अब ब्लैक जापान पेंट को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए दोस्तों, ब्लैक जापान बेसिकली जब डीपीसी आपका हो जाए तो इसको हम अच्छे से सफाई करेंगे, इसकी अच्छे से ब्रश से सफाई करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ब्लैक जापान पेंट का कोट करेंगे। कितने कोट करेंगे दोस्तों, 2 कोट करेंगे। जब पहला अच्छे से सूख जाएगा तो फिर उसके ऊपर एक दूसरा कोट भी करेंगे और फिर ही उसके बाद ही इसके ऊपर ब्रिकवर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लेट अस नो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए ताकि ऐसी और भी अच्छी वीडियोस हम लाएं आपके लिए। और दोस्तों नीचे दिए गए बेल को भी आप क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि अगली बार जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।